तो ये वीडियो मैंने सोचा भाई क्यों ना अपनी जिम में ही, और एक्सरसाइज से रिलेटेड है तो क्यों ना जिम में ही इसको शूट कर लिया जाए और कुछ एक्सरसाइज बता दी जाए। तो चलो भाई बिना टाइम को बर्बाद करे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का जो वीडियो होने वाला है भाई वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि भाई हमारे जो राइडर्स भाई होते हैं, हम सब जो राइड करते हैं, जैसे कि मैं भी राइड करता हूँ, तो जब भी हम लॉन्ग राइड पे जाते हैं तो आपने नोट करी होगी एक चीज़ के बाइक बेशक कितनी भी कंफर्टेबल हो, लेकिन फिर भी जो है हमें जब हम लंबी राइड करते हैं तो थोड़ी सी थकावट, कभी हमारी जो लोअर बैक है वो स्टिफ हो जाती है, कहीं ना कहीं हमारी गर्दन भी जो है पेन करने लगती है और स्टिफ हो जाती है। तो इन्हीं सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए जो है मैं सोच रहा था एक वीडियो बनाया जाए बढ़िया सा, कुछ एक्सरसाइज और कुछ स्ट्रेचिंग हम राइड के दौरान बीच में ऐसी कर सकते हैं जिनसे जो है हमें काफ़ी फ़ायदा होगा और हम एक तरीके से बोलते हैं ना रिफ्रेश हो जाएंगे, बढ़िया तरीके से रीस्टार्ट हो जाएंगे। तो ऐसी कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज मैं आपको आज बताने वाला हूँ। भाई ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आती है ना, सबसे पहले हमारे लॉन्ग राइड पे जाते हैं कभी भी बाइक को लेकर, फुल इस पोजीशन में हम कंटिन्यू ज़्यादा टाइम तक नहीं बैठ पाते। बंदा थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए एक नॉर्मल इस पोजीशन पे आ ही जाता है कहीं ना कहीं, एक ये पोजीशन और एक ये पोजीशन। तो हमारी जो लोअर बैक होती है उस पर थोड़ा सा लोड आता है और वो जो है थोड़ी स्टिफ हो जाती है। तो बैठे हुए भी जो है ना हमें यहाँ पे पेन थोड़ा महसूस होने लगता है। हालांकि तुम जब कमर को थोड़ा सीधा करोगे तो उसमें थोड़ा सा आराम हमें मिलता है, रिलैक्स फील होता है। लोअर बैक में भी हमारे पेन हो जाता है, प्लस जब हम बैठते हैं तो हमारे ये ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग, इसमें भी थोड़ा जो है हमारा ब्लड फ्लो, बैठे बैठे जो है ब्लड फ्लो थोड़ा सा कम हो जाता है, तो उसमें भी हमें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है। हमारी ये जो जॉइंट्स हैं पैर के, एंकल जॉइंट्स, इसमें भी जो है थोड़ा हमें महसूस होता है कुछ इशू। और हमारी जो रिस्ट है ये जॉइंट, इसमें भी होता है। प्लस ये जो उंगलियों के हमारे जॉइंट है ना, इनमें भी क्लच और ब्रेक का यूज़ करते करते इनमें भी थोड़ी सी जो है स्टिफनेस आ जाती है। और एक जो मैंने आपको गर्दन की बताई थी, गर्दन में भी आती है, प्लस शोल्डर में भी जो है हमारे पेन होता है। तो इन सब चीज़ों की मैं आपको एक्सरसाइज बता देता हूँ। कभी भी आप लॉन्ग राइड पे जाते हो तो बीच में जब भी रुकते हो 10-15 मिनट के लिए, तो ज़्यादा नहीं, आप 5 से 7 मिनट इन एक्सरसाइजों को दे सकते हो। तो आराम से आप अपनी बाइक पर ही बैठ जाओ इस तरीके से, और गर्दन को इस तरीके से आपको जहाँ तक आप मोड़ सकते हो गर्दन को 10 से 15-20 सेकंड तक आपको एक जगह पे गर्दन को एकदम स्ट्रेच करना है टाइट, ये चीज। ठीक, सेम इस साइड से। और उसके बाद अपने फेस को ऊपर की तरफ उठाते हुए ये जो हमारी गर्दन होती है इसको खींचना है ऊपर की तरफ, तो आपको काफी रिलैक्स फील होगा। और सेम वही गर्दन को नीचे की तरफ करके ये चिन को अपनी चेस्ट की तरफ लेकर आओ और अपनी जो आपकी जो गर्दन का पीछे का हिस्सा है उसको स्ट्रेच करो, ये चीज़। तो यहाँ जो है इस ऊपर के एरिया में आपको काफ़ी रिलैक्स फील होगा। उसके बाद बारी आती है भाई हमारे शोल्डर्स की। और बीच में एक चीज़ मैं आपको और कहना चाहूँगा कि जो भी बाइकर्स राइडर्स जो राइड करते हैं उनको मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जिम में थोड़ी बहुत मसल ट्रेनिंग तो करनी ही चाहिए, हर किसी को ज़रूरी है वो, ठीक है ना। कई चीज़ों में ज़रूरी है, इस पर भी देखूँगा मैं, एक लॉन्ग वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि भाई कई बार हमारी बाइक भी गिर जाती है, हमें वो भी उठानी होती है। तो स्ट्रेंथ तो होना भाई बहुत ज़रूरी है। और जब हम मसल ट्रेनिंग करते हैं, जो भी राइडर जो है जिम करता होगा ना, उसको ये इश्यूज बहुत कम आते होंगे कि बैक में पेन हो रहा है, शोल्डर में पेन हो रहा है। ये ज़्यादातर उनको ज़्यादा आते हैं जो मसल ट्रेनिंग या वर्कआउट के नाम पर कुछ भी नहीं करते। ठीक, तो चलो आगे बढ़ते हैं। शोल्डर्स, शोल्डर का अपने को क्या करना है, रिलैक्स होकर बैठ जाओ आराम से और पीछे की तरफ स्ट्रेच करना है शोल्डर को। ये इसमें भी सेम ऊपर की तरफ आप 10 से 15 सेकंड के लिए होल्ड कर सकते हो और फिर इन्हें रिलैक्स छोड़ो और थोड़ा नीचे की तरफ स्ट्रेच करो। ये गर्दन को ऊपर खींचो, शोल्डर को नीचे की तरफ, ये चीज। इसमें आपको शोल्डर में जो है काफी रिलैक्स फील होगा, ये चीज। ठीक, अब बारी आ जाती है भाई हमारे रिस्ट की। ठीक, तो रिस्ट के लिए भाई सबसे पहले आप ये चीज़, इसमें आपकी रिस्ट भी कवर हो जाएगी, प्लस उंगलियां भी इस तरीके से पूरा स्ट्रेच करोगे। आप सपोज करो मैं सामने किसी दीवार को धक्का लगा रहा हूँ अपने हाथों से, इस तरीके से सामने की तरफ फेंको, उंगलियों को आपस में फंसा के
ये चीज, ये ठीक है। और इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। सामने की तरफ आपको हाथ रखना है ऐसे, दूसरे हाथ से उंगलियों को पकड़ना है और स्ट्रेच करना है। इस पूरे हिस्से में आपको स्ट्रेच फील होगा, बहुत बढ़िया रिलैक्स वाला, ये चीज ठीक है। ये चीज और रिस्ट के लिए ये दोनों उंगलियां हमने फंसाई, ठीक। और ये चीज, ये ठीक है। इसको पूरा मूवमेंट मिलना चाहिए। सामने की तरफ हाथ करने हैं और सिर्फ कलाइयों को मुट्ठी बंद करके, ये चीज। तो इस चीज से भाई आपको काफी रिलैक्स फील होगा। आप ये लगा लो 10-15 मिनट का जो आप रेस्ट लेते हो ना, उसमें 5 मिनट आप इन एक्सरसाइजों को दे दोगे तो आपकी जो आगे की राइड होने वाली है ना, वो बिल्कुल आपको ऐसी फील होगी कि हाँ मैं इतनी देर से राइड नहीं कर रहा था, जस्ट मैंने अभी राइड स्टार्ट करी है। एकदम ऐसा लगता है रीस्टार्ट हो जाओगे आप, बिल्कुल जैसे फोन को रीस्टार्ट करते हैं ना, उसी तरीके से। तो अब बारी आती है भाई हमारी लोअर बैक की, ठीक है ना। तो लोअर बैक और हैमस्ट्रिंग के लिए, ये लोअर बैक के लिए नहीं है, ये अभी मैं फिलहाल हैमस्ट्रिंग के लिए बता रहा हूँ आपको। हैमस्ट्रिंग के लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से आप जहां पर भी रोड पे कहीं पर भी खड़े हुए हो साइड में, इस तरीके से जमीन को आपको टच करना है, ठीक। और ये जो हमारी टांग है, जो घुटना है ना, इसको हमें पीछे की तरफ फोर्स करना है, मतलब पैर को सीधा करना है। ये जब आप पैर को सीधा करोगे ना, घुटने को पीछे की तरफ फेंकोगे, तो यहाँ का जो मसल है ना आपका पूरा खिंचेगा, स्ट्रेच होगा अच्छी तरीके से। बस वही चीज आपको करनी है। ये इसी पोजीशन में आपको थोड़ा सा, जितना आप होल्ड कर सकते हो, 10 सेकेंड 5 सेकेंड जो भी है वो चीज आप करो। अब आती है भाई हमारी लोअर बैक की बारी। तो लोअर बैक के लिए जैसे कि हमारी जो सीट होती है ये खाली रहती है, इस पे हम ही बैठते हैं। अगर आपने लगेज भी लगा रखा अपनी बाइक पे तो यहाँ पर लगा रखा होगा या पीछे लगा रखा होगा, ये सीट हमारी खाली होती है। तो आप इसका यूज करेंगे, इस तरीके से आप अपनी बाइक पे ऐसे लेटने की कोशिश करो। ये चीज, हाथों को बिल्कुल पीछे की तरफ ले जाओ आप, ये बॉडी को एकदम फ्री छोड़ देना पीछे की तरफ लटका के। अब बारी आती है भाई हमारी इसकी एंकल जॉइंट की। तो इसके लिए अगर पॉसिबल है तो आप थोड़ी देर के लिए शूज अपने उतार सकते हो, वरना पहन के भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपने राइडिंग बूट्स वगैरह पहन रखे ना, तो उसमें आपको इसकी मूवमेंट आप अच्छे से कर नहीं पाओगे। तो कोशिश करो शूज उतार दो 1 मिनट के लिए, और इस पैर की इसको जॉइंट को इस तरीके से आपको मूव करना है दोनों तरफ। सेम इस पैर के लिए, ठीक। ये जॉइंट आपका मूव करना चाहिए। मतलब लोअर बैक के लिए मैं एक और आपको एक्सरसाइज बता दूं। जैसे हम अपनी बाइक पे बैठे होते हैं, आप बाइक पे ही बैठे रहो, ठीक। इस वाले हाथ को इस हैंडल पे लाओ, इस वाले हाथ को पीछे ले जाओ और बॉडी को ट्विस्ट करो। इस पोजीशन में ज्यादा कंफर्टेबल होकर आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हो। ये चीज, अब इस हाथ को इस हैंडल पे ले जाना है दूसरी साइड वाले पे, और इस हाथ को अपने बैक रेस्ट पे, और ये कई बार हो सकता है आपकी कमर जैसे लोअर बैक ज्यादा स्टिफ होगी ना, तो कड़कड़ कड़कड़ की आवाज भी आ सकती है। तो उससे भाई घबराना मत, कमर चटक जाती है, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है, और ज्यादा रिलैक्स फील करोगे उससे तो आप। और नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूँ। आप इस तरीके से बैठोगे, एक पैर का घुटना आप जमीन पे टेकोगे, दूसरा घुटना इस तरीके से पैर आपका आगे की तरफ रहेगा, अपनी बाइक का सहारा ले सकते हो, और इस तरीके से जो है घुटने को आगे की तरफ फेंकना है, और अपनी लोअर बैक और पूरी बॉडी को आगे की तरफ धक्का देना, आगे की तरफ लेकर आना है, ठीक। ये मूवमेंट रहेगी इसमें। ये सेम यही दूसरी तरफ के पैर से करेंगे आप। अब इस बार इस घुटने को आगे की तरफ रखोगे, और सेम ये चीज। और अगर भाई आप जिम करते हो तो जिम में आप अपने कोर को भी जो है ट्रेन करा करो। जब भी हम बाइक राइड करते हैं ना, मतलब कोर का है ना काफी यूज होता है। और अगर स्पोर्ट्स बाइक होती है तो स्पोर्ट्स बाइक में तो
कोर का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि बंदे का बहुत अग्रेसिव पोजीशन होती है बंदे की। यहाँ पे हैंडल होता है और इस तरीके से उसे चलाना होता है। हर टर्न पे जो कोर की मसल है वो यूज़ होती है, तो कोर की मसल की भी एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, और वो सब आप जिम में ही कर सकते हो। तो यही कुछ एक्सरसाइजें थी भाई, और इसमें और भी एक्सरसाइजें हो सकती हैं, लेकिन जो मैंने प्रैक्टिकली, ये मैं कहीं से पढ़ के या कहीं से देख कर नहीं आया हूँ, ये एक्सरसाइजें मैं खुद यूज़ करता हूँ जब मैं किसी राइड पर जाता हूँ। तो ये मैंने खुद प्रैक्टिकल किया है कि हाँ, इन एक्सरसाइजों से मुझे फ़ायदा होता है, वही चीज़ मैंने आपको बताई है। कोई बनावटी या कोई किताबी नॉलेज मैंने नहीं दी है। तो इसमें अगर आपको कुछ गलत भी लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बता देना भाई, आपको कुछ गलत लगा हो तो। बाकी ये एक्सरसाइज जो है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, ये मेरे को बहुत हेल्प करती है लॉन्ग राइड पे। तो यही था भाई कुछ वीडियो आज का। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना भाई, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं करा है तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए और ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट देखने के लिए। और हमारे चैनल पर और भी भाई व्लॉग्स वगैरह डले हुए हैं। अगर कोई नया भाई हमारी वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ जाओ चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और भाई मनाली के, मसूरी के, चोपता के, हर जगह के आप व्लॉग हमारे एंजॉय करो देखकर। ठीक है, तो इस वीडियो को भाई यहीं पे एंड करता हूँ, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए भाई सारे भाई को टाटा बाय बाय, जय श्री राम।